नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं 10th हाउस के बारे में। इस सीरीज में आज हमारा डिस्कशन होना है 10th हाउस पे। इससे पहले हमने डिफरेंट हाउसेस को कवर किया हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि 10th हाउस है क्या। उससे पहले आप सभी का बहुत आभार, जैसा आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th हाउस के बारे में। 10th हाउस क्या है एस्ट्रोलॉजी में, कैसे आप उससे प्रिडिक्ट कर सकते हो, कौन सी चीज़ें हैं जब आप 10th हाउस के बारे में बात करो, या क्लाइंट्स का अगर क्वेश्चन वर्क से रिलेटेड है या 10th हाउस से रिलेटेड है, तो कैसे आप उसके कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले समझते हैं कि 10th हाउस क्या है। 10th हाउस अगर आप देखेंगे, केंद्र में सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस है। केंद्र, पहले हमने बात करी थी कि केंद्र इज द पिलर। जो केंद्र हाउसेज होते हैं वो पिलर है किसी भी जातक के लाइफ में, लेकिन 10th उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। एक इंसान जो बहुत पैसे वाला भी हो, लेकिन अगर वो कुछ करता नहीं है, सो कहीं ना कहीं एक उसका ऐसा इमेज रहता है कि यार वो ठीक है, पैसा तो है उसके पास, बट वो कुछ करता नहीं है। वो एक इमेज जाता है, राइट। सो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप कर्म कैसे करते हो, या आप 10th हाउस से देखते हो। सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र है, दैट्स व्हाई इट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सबसे उच्च, एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट है आपका। मतलब अगर आप देखो किसी का केंद्र बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, बाकी चीजें कहीं ना कहीं अलाइन हो ही जाएंगी। सबसे उच्च स्थान है ये 10th हाउस। ऋषियों ने तो क्लासिक्स में यहां तक कह दिया कि अगर आप किसी के चार्ट में 10th हाउस को सुप्त देखो, सुप्त मतलब प्रॉपरली सुप्त, एक तो कोई ग्रह ना बैठा हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, ठीक है, जो उसका लॉर्ड हो वो भी ठीक से ना बैठा हो, तो ऐसे चार्ट को देखने की जरूरत ही नहीं, आगे वहीं पे रोक दो। ऋषियों का बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है 10th हाउस के ऊपर। तो वो कहते हैं 10th हाउस में चाहे पापी ग्रह हो, हालांकि राहु तो बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे, कोई भी ग्रह हो लेकिन होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी ग्रह का होना अच्छा है। डेबिलिटेड प्लैनेट भी हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई ना कोई प्लैनेट यहाँ पर हो तो बहुत अच्छा है। ये एक वन ऑफ द उपच्य भाव है, 3, 6, 10, 11। उपच्य का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसी चीज जो लगातार बढ़ रही है। इसीलिए आप देखोगे इन हाउसेस में लगातार क्या है, इंसान के अंदर क्या चल रहा है, कि इस चीज को कैसे मैं इसमें वृद्धि करूं। 6th हाउस अगर है तो वो कंपटीशन में कैसे वृद्धि कर सकता है, वो है। 3rd हाउस है तो पराक्रम को कैसे बढ़ाऊं। 10th हाउस है तो प्रोफेशन में कभी भी आप, मोस्टली लोग ये दिखेंगे आपको जो प्रोफेशन में कहते हैं कि यार नेक्स्ट लेवल पे जाना है, प्रमोशन चाहिए, सैलरी बढ़वानी है, दूसरे कंपनी में जाना है, उनकी इस तरह की बातें होती हैं। बिजनेस अगर है तो बोलता है भाई यार 10 करोड़ का है, कल 20 करना चाहता हूँ, फिर 100 करोड़ करना चाहता हूँ। कॉन्टिन्यूस ग्रोथ। 11th हाउस तो है ही ग्रोथ का, तो 11th हाउस में तो बात ही सारी ग्रोथ की हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है 10th हाउस। 10th हाउस ये भी दिखाता है कि आपका रेपुटेशन क्या है। सबसे पहले तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई 10th हाउस से आप कर्म को जज करो, 10th हाउस से आप किसी का प्रोफेशन देखो, जॉब देखो, बिजनेस देखो, ठीक है। लेकिन 10th हाउस असल में एग्जैक्टली ये चीजें नहीं दिखाता। 10th हाउस एक्चुअली दिखाता है कि आपका वर्क प्लेस का एनवायरमेंट कैसा होगा, आप कैसे एनवायरमेंट में काम करेंगे। क्या आपको एक अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, या बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ऑफिस में ही, बिजनेस में ही, लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, एम्प्लॉयज छोड़ के चले जा रहे हैं। किस तरीके का एनवायरमेंट है आपके बिजनेस में या आपके जॉब में। तो 10th हाउस से सबसे पहले आप ये देखिए, आप इस चीज का अनुमान लगाइए कि जिस तरीके के वहां प्लैनेट्स बैठे हैं उस तरीके का एनवायरमेंट है उस जातक के लिए। आपका रेपुटेशन, क्योंकि 10th हाउस क्या है, फेम है, स्टेटस है। आपका वर्क प्लेस में आपका रेपुटेशन कैसा रहेगा। क्या आपको लोग आपकी वैल्यू करेंगे, क्या आपको रिकॉग्निशन मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे ऑफिस में या नहीं। ये भी आप यहां से देखते हो 10th हाउस से। आपकी वैल्यू कितनी है आपके वर्क प्लेस पे, वो आपके 10th हाउस से दिखता है। ऋषियों ने सिंपल लिख दिया कि कर्म, कर्म भाव कह दिया, लेकिन डिकोड तो हमको करना है ना। कर्म इज नॉट जस्ट, वो तो आज के संदर्भ में हम बोलते हैं कि कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो कर्म है, लेकिन कर्म सिर्फ उतना ही नहीं है। किसी भी तरीके का जो आप कर्म करते हो वो 10th हाउस है। 10th हाउस में अगर आप किसी के देख रहे हो प्लैनेट बैठे हुए हैं, हालांकि जुपिटर जो होते हैं उनका 10th राशि में वो नीच के होते हैं, मतलब हाउस वाइज डेबिलिटेड होंगे अगर किसी के 10th यहाँ पे होंगे। लेकिन वो बात नहीं है यहाँ पे, कहीं ना कहीं उस इंसान का कर्म तो ठीक रहेगा ना। जुपिटर कोशिश करेंगे कि इस इंसान का कम से कम कर्म अच्छा रहे, वो गलत दिशा में कर्म ना करे।
तो हम लाइफ में कैसा कर्म करते हैं ये हम देख सकते हैं 10th हाउस से, 10th हाउस पे हो रहे प्रभाव से। उसके अलावा हाँ बिल्कुल जॉब भी है, बिजनेस भी है 10th हाउस, आपका प्रोफेशन है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सरकार के साथ कैसा संबंध है, वो भी आप 10 से देखते हो। हायर अथॉरिटी, जो बड़े पद पे लोग होते हैं, उनके साथ आपका कैसा रहेगा कनेक्शन, वो भी 10th हाउस से दिखता है। कई बार क्या होता है कि बड़े स्टेटस पे जो लोग होते हैं वो आपको फॉर नो रीजन, ऐसा कुछ आपने किया भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसी कुछ स्थितियां बन जाती हैं कि आपके साथ वो कहते हैं यार इसको दूर रखो, इसको मत लेकर आओ यहाँ पे। एक अच्छा रिलेशन नहीं होता आपका हायर अथॉरिटीज के साथ, गवर्नमेंट के साथ। ये भी आप 10th हाउस से देखोगे। कितना आपको लाइफ में फेम मिलेगा 10th हाउस बताएगा, कितने आप फेमस हो गए। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे फेम नहीं मिल रहा, मुझे फेम चाहिए। फेम आप 10th हाउस से देखते हो। शरीर के अंग की अगर बात करें तो आपके थाइज 10th हाउस दिखाता है। थाइज वाला जो एरिया है, आप जॉब में किस लेवल तक पहुंचोगे, सीईओ, सीटीओ, मैनेजर, सेल्स पर्सन हो, किस लेवल का आप जॉब करोगे, वो भी आपका 10th हाउस है। 10th हाउस इज ऑल्सो स्टेटस ऑफ योर फादर, आपके पिता का कितना स्टेटस है। पिता हमने देखे थे 9th हाउस से, 10th हाउस से आप देखोगे कि पिता का स्टेटस कितना है, वो 10th हाउस है। अब पुरानी चीजों की अगर हम बात करें तो हमने क्या आज तक अप्लाई करते हुए आए हैं, भाव भावेश कारक। तो मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप आगे भी इस हाउस में भी वही लगाएं। 10th हाउस को जज करने के लिए आप पहले उस भाव को देख लें कि उस भाव में किस तरीके का प्लेनेट बैठा है। फिर भावेश को देख लीजिए, मतलब उस घर के स्वामी को। और फिर वहां पे कारक को देख लीजिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10th हाउस के कारक भी कई सारे हैं, जो हमने डिस्कस किया था। सूर्य भी एक कारक है, बुध भी एक कारक है, शनि भी एक कारक है, जुपिटर भी एक कारक है। इन सबको आपको देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमें अपना सेंस लगाना है। सूर्य को अगर हम यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे तो हम सूर्य देखेंगे। अगर हम बात करेंगे बिजनेस की तो हम बुध की स्थिति को भी देखेंगे। अगर हम बात करेंगे टीचिंग की, प्रोफेसर की, तो हम जुपिटर को देखेंगे। अगर हम बात करेंगे ऐसे एक इंसान की जो बहुत सारे लोगों को लीड करता है, जो जैसे जिसके नीचे टीम लीडर्स जो होते हैं, जिनके नीचे 10 लोग होते हैं, जिनका एक पूरा ग्रुप होता है, ग्रुप के साथ, तो सैटर्न दिखाता है, शनि दिखाते हैं एक समुदाय के साथ काम करना, एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम करना। तो ऐसा कोई काम है तो आपको शनि की भी स्थिति देखनी पड़ेगी। कोई आपसे आके कह रहा है कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं, आपने सूर्य को देखा, ठीक है, वो बात ठीक है। 10th हाउस में बैठे प्लैनेट्स को भी देखिए, सूर्य का कनेक्शन होना चाहिए 10th हाउस से किसी भी तरीके से। इसके अलावा और भी कई सारे रूल्स होते हैं, ये बस एक बेसिक सा तरीका है। इसके अलावा बहुत सारे लोग, क्योंकि अब मैं वीडियोस में टाइम स्टैम्प्स डालने लगा हूं, तो डायरेक्टली वो जंप करते हैं उस टाइम स्टैम्प पे जहां पे उनके चार्ट की बात हो रही होती है। सो वो कुछ ऐसे रूल्स को मिस कर देते हैं जिनकी हम अभी बात करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी का बुध देखो ना 10th हाउस में, मैं आपको कुछ सूत्र दे रहा हूँ यहाँ पे, किसी का बुध देखें 10th हाउस में बैठा हुआ, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हमें बेसिक नहीं भूलना। वैसा नहीं कि आप बोलो यार मेरा बुध है लेकिन मैं तो नहीं करता बिजनेस, या मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा। आपको डिग्निटी देखनी है, उसकी उसकी स्ट्रेंथ देखनी है। बुध बैठा हुआ है, वो अस्त है, डिग्री में पावर नहीं है, राशि वाइज नीच का है, फिर कैसे आपको रिजल्ट आएगा। तो हमें अपना भी लर्निंग इस पर अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर अगर बुध बैठा है, अच्छी कंडीशन में बैठा है, उच्च का हो जाए, स्वराशि का हो जाए, मित्र की राशि में भी हो जाए, डिग्री वाइज ठीक है, तो बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए। 10वें और पहले भाव का संबंध, दूसरा सूत्र है, 10वें और पहले भाव का संबंध बहुत अच्छा है। इट्स काइंड ऑफ अ राजयोग, राजयोगी है। दो, पहला भाव तो वैसे भी कई लोग उसको त्रिकोण भी लेते हैं, कई लोग, और केंद्र तो है ही, केंद्र का स्वामी केंद्र में भी माने आप, या केंद्र का त्रिकोण में भी माने, हर तरीके से इट्स अ राजयोग। पहले और 10वें भाव के स्वामी का किसी भी तरीके से संबंध बन जाए, साथ में बैठ जाए, 10वें में ही आके बैठ जाए, पहले में बैठ जाए, 10वें का स्वामी पहले में चले जाए, किसी भी तरीके से पहले भाव का और 10वें भाव का संबंध जब बनेगा, इट्स अ राजयोग, इट्स वेरी गुड। 10वां भाव जिसका सही है ना, मतलब 10वें भाव का भाव भावेश कारक तीनों अच्छे हैं। जिसका 10th हाउस सही देखो, 10th के लॉर्ड को ठीक बैठो, 10th का जो भी लॉर्ड है वो कंफर्टेबल बैठा है, मित्र की राशि में जाके बैठा, या उच्च का हो गया,
कोई पाप प्रभाव नहीं है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। सो आप देखेंगे करियर बड़ा स्मूथ है, सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा करियर के बारे में। ये नहीं है कि ये जॉब का कैसे होगा, कैसे चलेगा लाइफ, नहीं, वो सब नहीं सोचना पड़ेगा। स्मूथ करियर देगा। अब कुछ-कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे हम जानते हैं कि अगर 6, 8, 12 से कनेक्शन बनाएगा तो किसी तरीके की दिक्कत देगा वो। 6, 8, 12 से जब कनेक्शन बनाएगा। 10वें का स्वामी छठे में बैठा हो, 8वें में बैठा हो, 12वें में बैठा हो। 12वें का स्वामी, छठे का स्वामी 8वें का स्वामी आके बैठ जाए 10वें में, तो हमें पता है कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। तो 12th का स्वामी अगर आके किसी का आप देखो कि 12वें का स्वामी 10वें में बैठा है, तो ऐसा इंसान आपको हो सकता है किसी एमएनसी में काम करता दिखे। एमएनसी में करता होगा, बाहर से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, फॉरेन से। इसका रेमेडी भी ये कह लो, इसका अलाइनमेंट भी ये कह लो कि 12वें का स्वामी अगर किसी का 10वें में बैठा है, तो ऐसा इंसान अगर अपने घर से थोड़ा-सा दूर होकर, अलग होकर काम करता है, तो बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है वो। फॉरेन से जुड़ जाए, किसी एमएनसी कंपनी को जॉइन कर ले। अच्छा, अब बात करते हैं परिवर्तन योग जो होता है, परिवर्तन योग। किसी का स्वामी कहीं चला गया, उसका यहाँ आ गया, तो 10वें का स्वामी अगर 9वें के साथ परिवर्तन कर ले, बहुत बढ़िया है। राजयोग है ना, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक्सचेंज कर रहे हैं। 9th लॉर्ड इन द 10th हाउस, 10th लॉर्ड इन द 9th हाउस, राजयोग है। 10वें का स्वामी 11वें के साथ एक्सचेंज कर ले, वो भी राजयोग है। 11वां भाव तो है ही प्रॉफिट का। किसी का अगर आप ऐसा ये देखें कॉम्बिनेशन, लेकिन अगेन बात क्या आती है कि डिग्निटी स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रांगली हो, ऐसा नहीं वो एक्सचेंज हुआ है वो नीच का हो गया वहां पे। वो भी हमें देख के चलना है साथ में। साथ में एक पराशरी का सूत्र है, शुभ कर्तरी पाप कर्तरी। सो 10th हाउस अगर पाप कर्तरी में है तो आपको पता है क्या होना है। 10th हाउस आपका अगर वर्क एनवायरनमेंट है और वही पाप कर्तरी में आ गया, मतलब आपका वर्क एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं वहां प्रॉब्लम है, लोग आपको नीचे खींचने वाले मिलेंगे प्रोफेशन में। तो क्या उसमें पाप कर्तरी में है, शुभ कर्तरी में है, ये आपको देखना है। अगर 10th हाउस में राहु है किसी का और स्ट्रांगली बैठा हुआ है, ये बहुत बढ़िया है। मीनाक्षी जी ये पूछ भी रही हैं अभी कि राहु अगर बैठा हो तो क्या होता है ना, अगर देखिए 2-3 तरीके के लोग आते हैं, मैं ये सोच रहा था बाद में बोलूं, बट क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया है तो कई लोग होते हैं, वो बड़ी जिज्ञासा रहती है उनकी कि मेरा प्लेनेट है तो मुझे बता दो। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, हजारों वीडियो मिल जाएगा आपको कि राहु अगर बैठा है, सूर्य बैठा है, रहता है। वो बहुत छोटी बात है, मतलब उसमें कोई इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। ठीक है, या तो आप किसी से कंसल्टेशन ले लो, उससे पूछ लो, मेरे से नहीं, किसी से भी ले लो, वो बता देगा आपको। कोई बड़ी बात नहीं है। बात क्या है कि अगर आप सीखने के पर्पज से आए ना, तो आप इसके सूत्र को पकड़ लीजिए, फिर आप अपना क्या, आप मेरा भी बता पाओगे, आप किसी का भी बता पाओगे, और दैट्स द होल पर्पस। पर्पस ये है। ठीक है, तो राहु अगर बैठा हुआ है 10th हाउस में, टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स गुड। मैं हालांकि सारे प्लैनेट्स का बोलूंगा, बट मैं आपका ये समझ सकता हूँ कि एक जिज्ञासा रहती है हमें। लेकिन अगर आप सच में एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं ना, अपने चार्ट को आपको भूलना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों के चार्ट को भूलना पड़ेगा। क्योंकि जब हम अपने चार्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारा बहुत एक बायस रहता है, हमको लगता है यार इसको दशमांश में भी देख लेते हैं, नवांश में भी देख लेते हैं, वहां पर तो ठीक है ना। आप सही से जज नहीं कर पाते अपने चार्ट को। एक असली अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो अपने चार्ट को भूलना होगा आपको। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सो 10th हाउस में राहु अच्छा है। प्लीज क्वेश्चन आप प्लीज नोट कर लीजिए, मैं लास्ट में ले लूंगा आपके क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रांगली अगर बैठा हुआ है राहु, मतलब अपनी उच्च राशियों में बैठा हो, बुध की राशियों में बैठा हो, या 2 नंबर राशि में हो, बहुत अच्छा है 10th हाउस में। उसकी डिग्री चेक कर लेना कितने डिग्री का है वो। 10th का राहु वहां पे अच्छा है, क्यों? एक तो वो उपच्य भाव है, फिर राहु जैसा प्लेनेट आ गया। उपच्य क्या कहता है, मेरे को ग्रोथ चाहिए हमेशा। इस भाव में जो भी प्लेनेट जाएंगे वो ग्रोथ चाहते हैं, राहु तो नेचुरली ही ग्रोथ चाहता है। तो ऐसा इंसान आप देखोगे बहुत सारी चीजें ट्राई करता है, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे काम, उसके कॉन्टिन्यूसली उसके दिमाग में ग्रोथ चलती है कि मैं कैसे क्या कर लूँ कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊं, बहुत पैसे कमा लूं, प्रोफेशन को या बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाऊं। राहु उसको शांत नहीं रहने देगा, वो कंफर्टेबल जॉब में नहीं रहेगा।
मीना जी एक्चुअली बात वो नहीं है कि हम चार्ट देख नहीं सकते अपनों का, बात ये है कि नहीं, अगर आप डिसाइड करो, मतलब अगर आपको सिर्फ इतना ही है, आपका मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं मेरे चार्ट को समझ लूं, तो आप, मैं कह रहा हूं किसी से भी एक कंसल्टेशन ले लो, वो आपको बता देगा। अपने सवाल एक बार लिख के ले जाओ, पूछ लो, खत्म करो बात को, और कुछ प्रोडक्टिव हम लोग फिर कर सकते हैं उसके अलावा। बट आप असल में अगर सीखना चाहते हैं तो आप सूत्र को पकड़िए। सूत्र अगर आपने पकड़ लिया ना, तो आप हजारों कुंडली पे लगा पाएंगे उसे। ठीक है। अच्छा, और थोड़ा बात करते हैं, और क्या क्या सूत्र हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मैडम फिर मैं वही समझा रहा हूँ, आप लोग फिर भी वही मैसेज कर रहे हैं कि कोई ना बैठा हो, और वो सारी बातें, ये सब मैं कवर करूंगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पेशेंस का काम है। ठीक है, हम सारा कुछ कवर करेंगे ना। चलिए, एक और सूत्र है कि 10वें भाव का स्वामी जहां पर भी बैठा होगा, मान लो किसी भी भाव में बैठा है, उस भाव का अगर स्वामी स्ट्रांग है ना, तो आपके करियर के लिए, 10th हाउस से रिलेटेड सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। बेसिक प्राशरी का सूत्र है। जिस भाव में भी 10वें भाव का स्वामी जाए, उसका स्वामी अगर स्ट्रांग है, तो आपके 10th हाउस के रिलेटेड चीजों के लिए बहुत अच्छा है। अगर 10th हाउस में प्रॉब्लम्स भी हैं, मान लो किसी के, लेकिन 10th हाउस की जो हमने कारक बताए, सूर्य, गुरु, शनि, बुध, अगर ये चारों प्लेनेट ठीक है ना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी करियर में ज्यादा। तो आपको कारकों को कभी नहीं भूलना है। अगर 10वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाए, या उनके जो 6, 8, 12 के स्वामी है उनके साथ युति कर ले, तो क्या है, प्रोफेशन में प्रॉब्लम है। अगर 6, 8, 12 के स्वामी आके बैठ जाए 10वें में, तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है। इसके बाद दूसरे भाव का और 11वें भाव का अगर संबंध बनता है 10वें भाव से, बहुत बढ़िया है, इट्स अ राजयोग। सिर्फ दूसरे का ही बन जाए या सिर्फ 11वें का ही बन जाए, राजयोग है। दोनों का बन जाए तो फिर कहना ही क्या। दूसरा भाव हमारा धन भाव है, जहाँ पे हमारी सेविंग्स देखते हैं। 11वां भाव वो है जो हम रेगुलरली, हमारे पास इनकम आ रही, जो हमारे पास लाभ जो हो रहा है रेगुलरली हमें। इसका कनेक्शन 10th से बनने का मतलब है कि इट्स अ धन योग। पैसे के मामले में बहुत अच्छा है, प्रॉफिट एंड गेन्स के लिए बहुत बढ़िया है। तो सेकंड एंड 11th लॉर्ड कनेक्शन विद द 10th हाउस इज वेरी गुड फॉर मनी। अब 12वें भाव का जब स्वामी 10वें में आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोफेशन चेंज होते रहते हैं, चेंजेस आने हैं प्रोफेशन में। अच्छा, 10वें का 10वां क्या है, तो 10वें का 10वां है हमारा 7th हाउस। तो अगर किसी का 7th हाउस आप देख रहे हो, 10th तो ठीक है, 10th हाउस ठीक है, आपने एनालिसिस करना स्टार्ट किया, आपने देखा कि 10th हाउस ठीक है, लेकिन वो इंसान कह रहा है मेरा करियर ही ठीक नहीं है। आप बता रहे हो कि मेरा करियर ठीक होना चाहिए, मेरा तो है ही नहीं। कारण क्या है, 10वें का 10वां 7वां भाव है, अगर 7वां भाव मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, 7वां भाव ठीक नहीं है, तो प्रॉब्लम है करियर में। तो हमें 7th हाउस को भी देखना है। 10वें भाव का स्वामी अगर अपने मित्र राशि में बैठा हो, बहुत बढ़िया है, भावेश वाली बात आ गई। तो देखिए कि 10वें भाव का स्वामी कहीं शत्रु राशि में तो नहीं है, मित्र के साइन में हो, उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, बहुत अच्छा है। एक सूत्र यह कहता है कि अगर दशमेश को या 10th हाउस को, सबसे ज्यादा तो वैसे दशमेश को, अगर त्रिकोण का स्वामी देख ले, 159 के लॉर्ड्स अगर सिर्फ 10th लॉर्ड को भी देख लेना, इट्स वेरी गुड फॉर द प्रोफेशन, इट्स वेरी गुड फॉर द 10th हाउस रिलेटेड जो भी चीजें होती है उनके लिए, फेम, स्टेटस, जॉब, बिजनेस, उन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। कर्म आप बहुत अच्छा करोगे। तो ये कुछ सूत्र थे 10th हाउस से रिलेटेड, इनको आप अप्लाई कीजिएगा और फिर बताइएगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जब डिफरेंट प्लैनेट्स बैठे हों, हो सकता है किसी का सन हो, मार्स हो, मरकरी हो, जुपिटर हो, कोई भी प्लैनेट हो सकता है 10th हाउस में, तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट। सन अगर है 10th हाउस में, सन सन इन द 10th हाउस, जो लोग हाई अथॉरिटी की जॉब्स करते हैं, एक अच्छे पोजीशन पे जिन लोगों का जॉब रहता है, जैसे आईएएस में है कोई,
आईएएस रिलेटेड वर्क हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता है सारा यहाँ पर आता है। इसमें वीनस का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, बट सन से मेजरली हम इसे देखते हैं। वर्किंग विद गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या हो सकता है जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लेते हो आप, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे जातक को, जो हम बात कर रहे थे फेम की, कि 10th हाउस फेम भी है, तो ऐसे जातक को फेम मिलता है अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क प्लेस पे। हो सकता है आपको रेगुलरली अवार्ड्स वगैरह मिलते हों, रिकॉग्नाइज किया जाता हो आपको कि हाँ भाई ये इंसान बहुत अच्छा काम करता है। अब क्योंकि सूर्य जो है ना आत्मा कारक भी है, वो नेचुरल आत्मा कारक है। हालांकि हर किसी के चार्ट में आत्मा कारक अलग अलग होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट सन इज द नेचुरल आत्मा कारक। सो सन अगर किसी का 10th हाउस में है, ऐसे इंसान को आप देखोगे कि वो हो सकता है बहुत वर्कोहॉलिक हो, काम को लेके बड़ा सीरियस है, बहुत मतलब घुसे हुए हैं काम में। क्यों? आत्मा जुड़ गई ना काम के साथ। तो ऐसे लोग आप देखोगे बहुत ज्यादा कर्मठ होते हैं, अपने काम को लेके बड़े सीरियस होते हैं। वही कारण बनता है इनको इनके प्रोफेशन में फेम मिलने का। तो इट्स गुड, क्योंकि सन को वहां पर दिग्बल भी मिलता है ना 10th हाउस में। सो इट्स अ गुड पोजिशन। लेकिन हमें साथ में ये भी देखना है कैसी राशि है, कैसा प्रभाव है। कहीं सूर्य के साथ राहु या केतु तो नहीं है, क्योंकि अगर राहु या केतु हुए तो ग्रहण लगना है वहां पे। तो आपको हर एक चीज को देखना है। अगर सारी चीजें ठीक रही तो जो मैंने बात को आपको पॉजिटिवली बताई वो सारा कुछ होना है। चंद्रमा, अगर किसी का चंद्रमा है 10वें भाव में, तो क्या होगा? ऐसा जातक पानी से संबंधित, दूध से संबंधित, लिकर से संबंधित, ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य कर सकता है, फूड से भी संबंधित कर सकता है, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह जो होते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे लिकर क्यों बोल दिया, शराब को क्यों ले आए आप चंद्रमा के साथ? क्योंकि सिर्फ चंद्रमा डिसाइड नहीं करेगा, चंद्रमा पे कैसा प्रभाव है वो डिसाइड करेगा। और ये सिर्फ एक फैक्टर है, ऐसे मत इससे जज करने लगना कि प्रोफेशन के लिए सिर्फ एक ही सूत्र है। क्या एक सूत्र नहीं है, बहुत सूत्र हैं प्रोफेशन देखने के। हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ एक सूत्र के ऊपर, 10th हाउस के ऊपर। चंद्रमा अगर है तो चंद्रमा पे इन्फ्लुएंस देख लो किसका है, वैसा कार्य हो सकता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ लिकर की, तो आपको पता है कहीं ना कहीं राहु का, शनि का एक इन्फ्लुएंस आना चाहिए, तब आप लिकर का काम करोगे ना। चंद्रमा भी बहुत ज्यादा सक्षम है यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवाने के लिए, सरकारी जॉब दिलवाने के लिए। लेकिन चंद्रमा कैसा है भाई, बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, बहुत जल्दी चेंज होता है, नक्षत्र चेंज हो रहे हैं, बट बहुत सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपके प्रोफेशन में चेंजेस आते रहे लगातार। अब चेंजेस आपके पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव, कैसे कैसे समझेंगे हम? कि आपका चंद्रमा कितना बली है, कृष्ण पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का है, कितनी डिग्री का है, किस राशि में बैठा है, उसकी राशि में कौन प्लैनेट बैठा है। तो ऐसे आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलने हैं। तो ये था मून इन द 10th हाउस। एग्रीकल्चर वाला भी काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी के 10th हाउस में मार्स हो, मार्स मंगल, मंगल को तो यहाँ पर नेचुरली दिग्बल मिलता है 10th हाउस में आकर, उनकी उच्च राशि भी होती है ये, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। सो ऐसा जातक अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करे, लैंड से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड कोई काम करे, तो बहुत अच्छा है। इंजीनियर बन सकता है, टेक्नोलॉजी वाले जितने भी काम होते हैं, जितने भी, जैसे आप ये देखते हो पुलिस वाले, आर्मी, कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पे ड्रेस लगती हो, जैसे डॉक्टर्स भी ड्रेस पहनते हैं, आर्मी वाला भी ड्रेस पहनता है, पुलिस लोग भी ड्रेस पहनते हैं, जहां पर भी हम लोग ड्रेस यूज करते हैं, दैट इज मार्स, वहां मार्स आ गया। रियल एस्टेट का काम हो गया, सिविल सिविल इंजीनियर जो लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी मैंने बताई दिया ऑलरेडी। तो मार्स अगर यहाँ पर है तो ये सारे काम आप कर सकते हो। लेकिन अगेन आपको उसका स्ट्रेंथ देखना होगा। मरकरी इन द 10th हाउस, अगर किसी का मरकरी आ गया, मान लो बुध बुध देव अगर आके 10th हाउस में है, तो मैंने बताया था इट्स वेरी गुड। तो ऐसा जाता काम कर सकता है ट्रेनिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग देना, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, बुक्स वगैरह से, स्टेशनरी रिलेटेड काम कर सकते हैं। सेल्स पर्सन बहुत अच्छे हो सकते हैं ये।
ट्रांसलेटर हो सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज को जानने वाले हो सकते हैं। आजकल जैसे बहुत चलता है कि कोई जापानीज सीख रहा है, डिफरेंट लैंग्वेज सीखते हैं क्योंकि ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं। बिजनेस के लिए तो है ही अच्छा, क्योंकि बिजनेस के कारक हैं वो, और 10th हाउस के भी कारक हैं बुध, इसीलिए वो बहुत अच्छा माना जाता है 10th हाउस में। सेल्स वगैरह के काम के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखे होंगे जो सेल्समैन जो गंजे को भी कंघी बेचते हैं, तो वैसे वाले सेल्समैन। पर यहाँ पे थोड़ा सा आपको उसके लिए राहु का भी इन्फ्लुएंस चाहिए, क्योंकि राहु है वो इल्यूजन, किसी भी चीज, छोटी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाना। लेकिन मरकरी इन द 10th हाउस इज अ गुड पोजीशन। ट्रांसलेटर का जॉब हो गया, डिफरेंट लैंग्वेजेस वाला जो जॉब हो गया, लैंग्वेज से रिलेटेड जो काम हो गया, वो सारा आपका हो सकता है यहाँ पे। अब बात करते हैं, अगर किसी के 10th हाउस में जुपिटर हो, गुरु आके बैठ जाए, बृहस्पति आके बैठ जाए, तो ऐसा जातक हो सकता है कि लॉ में हो, लॉ फर्म में हो, जज हो सकते हैं, या फिर लॉयर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, बैंकर भी हो सकते हैं, बैंकर बैंक में काम करते हैं। यहाँ पर गुरु भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और अगर वो स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं, सो आपको एक बड़ी पोजीशन, एक अच्छी पोजीशन वाली जॉब दिलवा सकते हैं वो। आप कोई पंडित हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। तो आपको इसको कनेक्ट करने पड़ेगा जुपिटर के कारक तत्वों से। इसके अलावा अगर हम बात करें वीनस की, शुक्र, अगर किसी के शुक्र बैठे हुए हैं, अगर किसी के शुक्र बैठे हुए हैं 10th हाउस में, तो क्या होना है? सबसे पहले तो शुक्र क्या दिखाते हैं? लग्जरी दिखाते हैं, कंफर्ट को दिखाते हैं। शुक्र अगर 10th हाउस में आ गए, तो आपको पता है कहीं ना कहीं ये कंफर्टेबल वर्क प्लेस मिलना है। हो सकता है ऑफिस आपका कंफर्टेबल हो, जॉब आपकी कंफर्टेबल हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके ना बहुत रिश्ते बनते हों। आप मतलब जहां पे भी काम करते हो, वहां से ही आपके कुछ ऐसे मित्र बन गए हों जो आगे आपके साथ चले। हो सकता है आपने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, लेकिन वो लोग आपके साथ हैं आज भी। आपने ऐसे अच्छे मित्र बना लिए वहां से। क्योंकि शुक्र क्या दिखाते हैं? शुक्र दिखाते हैं रिलेशनशिप्स को। तो अगर शुक्र 10th हाउस में है, तो आपके रिलेशन हो सकते हैं वर्क प्लेस में। अब प्रोफेशन मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है। मैरिज से रिलेटेड कैसे? कि जो लोग मैरिज में काउंसलिंग करते हैं, जो लोग ये जैसे किसी की शादी सही से नहीं चल रही होती है, वो लॉयर वगैरह हायर करते हैं, या डिवोर्स के केस भी फॉर दैट मैटर, जहां पे भी बात शादी से रिलेटेड आ गई, वो भी कर सकते हैं वीनस इन द 10th हाउस। आप हीलर हो सकते हो, शुक्राचार्य है ना वो। आप हीलिंग का कोई काम कर सकते हो, आप डॉक्टर भी हो सकते हो, लेकिन डॉक्टर के लिए, मेडिसिन के लिए यू नीड सन ऑल्सो। ठीक है, बट इन जनरल टर्म यू कैन बिकम अ हीलर एंड अ डॉक्टर ऑल्सो। जितना भी ब्यूटी रिलेटेड काम है, ब्यूटी वाला काम है, वो भी आप कर सकते हो। किसी तरीके का कोई आर्ट आपके अंदर हो सकता है, या कोई क्रिएटिव फील्ड में भी आप हो सकते हैं। जो लोग पेंटर होते हैं, जो लोग सुलह करवाते हैं, सुलह मीडिएटर जो लोग होते हैं, वो भी आप हो सकते हो व्हेन वीनस इन दी 10th हाउस। अब बात करते हैं, अगर किसी का सैटर्न हो, शनि अगर किसी के बैठे हो 10वें भाव में, ऐसा जाता है कि आपको पता है, क्योंकि 10th हाउस के एक तो कारक भी हैं, 10वां भाव नेचुरल हाउस है उनका। और शनि क्या बात करते हैं? कर्म की, हार्ड वर्क की बात करते हैं। तो ये चीजें आपको जातक में दिखेंगी, अगर वो उतने स्ट्रांग इसके साथ होगा वहां पे बैठा हुआ। जातक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, अपने काम को लेके बहुत सीरियस है, लेकिन क्योंकि ये कारक हैं जॉब वगैरह के, सर्विस के, तो आप देखेंगे ऐसे जातक आपको मोस्टली, हो सकता है आपको जॉब करते हुए ही नजर आए, अगर कोई और इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं है तो, और शनि यहाँ पे डोमिनेट अगर करते हैं तो आप देखेंगे ऐसे जातक जॉब में ज्यादा अच्छा करते हैं, जॉब ही कर रहे होते हैं। एचआर से रिलेटेड, जो एचआर होते हैं, जो लोग एचआर रिलेटेड काम कर सकते हैं ये, क्योंकि ये लंबी चीजों को दिखाते हैं। तो आपका जो ये एलआईसी वाला जितना काम होता है, इंश्योरेंस वाला, लॉ वाला, कानून वाला भी इनके अंडर आता है। तो अगेन आप लॉ फर्म में हो सकते हैं किसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राहु। अगर किसी का राहु 10वें भाव में है, तो क्या होगा? अगेन राहु क्या दिखाते हैं? फॉरेन रिलेटेड वर्क को दिखाते हैं। 10वें भाव में अगर राहु है, तो फॉरेन से संबंधित आपका काम हो सकता है, आईटी से संबंधित कोई काम हो सकता है, कोई गैजेट्स के साथ, फोन, मोबाइल, एनीथिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड। अगेन प्रभाव बहुत जरूरी है। राहु की जब भी आप बात करोगे 10वें भाव में, वो फलित तभी होगा जब आप उस पर प्रभाव देखोगे। अगर आप सिर्फ राहु को देखोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे।
वो गलत ही होना है प्रेडिक्शन। उसके साथ आपको देखना पड़ेगा राहु पे प्रभाव कैसा है। राहु अदरवाइज आप देखोगे तो किस चीज का कारक है, डिजिटल वर्क का, जितना भी डिजिटली जो काम होता है। लेकिन आप अगर उस पर किसी और ग्रह का प्रभाव है तो चीजें उस तरीके से मॉडिफाई हो जाएंगी। किसी का अगर केतु है 10वें भाव में, केतु, इट्स नॉट अ गुड पोजिशन, इट्स नॉट अ गुड पोजिशन। आप समझिए कि ऐसा क्यों है। आप ये मत देखिए कि मेरे चार्ट में है या नहीं, आप इसको ऐसे समझिए कि केतु क्या है, डिटैचमेंट है। किसी भी चीज से आपको डिटैच करता है केतु। तो वर्क में आपका मन ना लगना, काम में मन ना लगना, ज्वाइन तो किया था आपने पूरे जोश के साथ, 4 महीने बाद छोड़ दिया, क्योंकि केतु बात करता है डिटैचमेंट की, मोक्ष की, बहुत एक हायर लेवल की बात करता है वो। लेकिन केतु आपको दोनों तरफ ले जा सकता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट या बहुत ज्यादा डिटैचमेंट। कई बार ये देखा गया कि पहले उसने बहुत ज्यादा किसी चीज से आपको अटैच कर दिया, और फिर जब डिटैच हुए तो आप टूट गए पूरी तरह से, बहुत बड़ा सदमा आपको लगा। केतु सन के साथ है, हो सकता है कि आप पिता से बहुत ज्यादा अटैच्ड थे, लेकिन जब पिता गए, क्योंकि ये एक नेचुरल वो है, जाना है, जो आया है उसने जाना है, तो आपके लिए वो बहुत ही ट्रॉमा है, बहुत बड़ा, वो आपके लाइफ टाइम आपके साथ चल रहा है। आप उभर नहीं पा रहे उससे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अटैच्ड थे। केतु सिर्फ आपको अलग नहीं करता, डिटैच नहीं करता, वो अटैच भी वही करता है। 7th हाउस में केतु रहता है, मैंने लोगों को जनरली प्रिडिक्ट करते हुए देखा है कि भाई 7th का ये है तो डिटैचमेंट फ्रॉम द पार्टनर, जरूरी नहीं है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो अपने पार्टनर के लिए, आप जान निछावर करते हो। केतु आपको दोनों चीजें देता है, डिपेंड्स ऑन द राशि, किसी राशि में है। तो 10th हाउस में अगर केतु है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा इंसान जॉब चेंज करेगा, उसको हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगेगी। जहां भी जिस भी काम में गया उसको लगेगा अरे यार यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, पहले तो मेरे को अच्छा लग रहा था, अब तो अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और ढूंढते हैं, बोर हो गया काम से, कि ये क्या काम करवा रहे हैं मुझसे। या फिर फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं वर्क में। ऐसा जब तक देखा गया कि आयुर्वेदा से रिलेटेड काम कर सकता है, क्योंकि केतु क्या दिखाते हैं, केतु दिखाते हैं जड़ को, रूट्स को। अगर आप रूट से जुड़े हुए रहे ना तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। केतु क्या कहता है, केतु कहता है भाई बहुत इधर उधर की बातें मत करो, आप मुझे फॉरेन की बातें मत करो। आप ये मत बोलो मुझे इटालियन खाना है, आप बोलो कि मुझे कुछ देसी खाना है, मुझे डाउन टू अर्थ रहना है। राहु बात करता है इटालियन, फॉरेन, ये सब की बातें करता है, बिल्कुल उसके विपरीत है केतु। केतु कहता है आप जितना डाउन टू अर्थ रहोगे मैं आपको उतना दूंगा। केतु के साथ ये है, इट्स अ इट्स अ बैड पोजिशन ओनली इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग रिलेटेड टू केतु। अगर आप केतु वाला ही काम कर रहे हो, आपके लिए ये बहुत बढ़िया है। करियर में आपको ऐसी हाइट्स देगा केतु, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। शर्त क्या है, शर्त ये कि आप केतु के हिसाब से चलो, केतु वाला आप काम करो, डाउन टू अर्थ बने रहो। एकदम जो लोग रूट से स्टार्ट करते हैं, जिनको कोई शर्म नहीं है बिल्कुल रूट से स्टार्ट करने में, क्योंकि केतु जो है ना, केतु जड़ है। अगर आप आयुर्वेदा से रिलेटेड काम करते हो बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर काम से बोर नहीं होना है, काम को समझना है, उसको एकदम डीपली समझना है, क्योंकि रूट अगेन वो जड़ वाली बात आ गई ना। अपने काम को आप जड़ से समझिए कि इसमें मैं और कितना गहरा जा सकता हूँ, इसमें मैं और कितना कुछ कर सकता हूँ। जितने लोग ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो लोग रेकी करते हैं, रेकी, जो लोग स्टार्टअप्स करते हैं, स्टार्टअप्स में क्या होता है, कई बार कई आप ऐसे लोगों से मिलोगे वो बोलेंगे मेरे 8 स्टार्टअप थे मेरे, उन्होंने कई सारे बिजनेस ट्राई करे, करते गए, वो चेंज हो गए या छूट गए, बंद हो गए। कौन कर रहा है ये, समझिए। किसी चीज को शुरू करना, खत्म करना, एंड करना, ये केतु है सारा। प्रॉब्लम किसको नहीं आएगा, रेमेडी क्या है। केतु अगर 10th हाउस में, रेमेडी क्या है, रेमेडी यही है कि आप केतु से संबंधित काम करें। एस्ट्रोलॉजी कम्स अंडर केतु। अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, 10th हाउस में केतु है, बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। योगा टीचर आप बन सकते हैं, योगा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। रिसर्च वगैरह का काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आयुर्वेदा का मैंने ऑलरेडी बताया, उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है। अदरवाइज तो आपको ब्रेक्स देगा ना वो, प्रोफेशन में प्रॉब्लम करेगा, उसमें प्रोफेशन में, आपके कर्म में।
तो ये था डिफरेंट प्लैनेट्स इन द 10th हाउस। अब बात करते हैं जब 10th का लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में जाता है तो कैसे रिजल्ट देता है। सो 10th का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में किसी का 10वें भाव का स्वामी पहले भाव में है, एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में जा रहा है, इट्स अ गुड पोजीशन। 10वें का स्वामी अगर पहले में जा रहा है, इट्स अ गुड पोजीशन। ऐसा इंसान लेकिन पहला भाव सेल्फ का है, ऐसे जातक क्या मन रहेगा कुछ खुद का करने का, खुद का कोई बिजनेस करना है, अपना कुछ काम करना है, ऐसा बोलते हुए सुनोगे आप। और कब कर पाएगा, अगर वो स्ट्रांगली प्लेस्ड होगा, और फर्स्ट का लॉर्ड भी स्ट्रांग होना चाहिए, ये भी आपको देखना है। तो ये पूरा ना सर्किट है, ये आपने अगर नहीं देखा तो फिर करेक्ट प्रिडिक्शन पे आओगे नहीं। 10वें का स्वामी पहले पे जाकर बली हो रहा है या नहीं, पहले भाव का स्वामी बली हो रहा है या नहीं, वो भी आपको देखना है ना। किस तरीके का इन्फ्लुएंस है, कौन ग्रह देख रहे हैं उसे। आपका समाज में जो पर्सनैलिटी होगा ना, जब 10वें भाव का स्वामी पहले भाव में होगा, वो आपके काम की वजह से ही होगा। जैसे आपको लोग आपकी बहुत इज्जत करते होंगे, आपको बहुत मानते होंगे, क्यों मानते होंगे, अरे ये तो बहुत बड़े अफसर हैं, ये तो बहुत बड़े अफसर हैं, इसीलिए आपकी इज्जत है, आपके काम की वजह से आपकी इज्जत है पूरे समाज में। जितने भी लोग पुलिस होते हैं, आर्मी में होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, और यहाँ पे उनको फेम मिलता भी है। 10वें का स्वामी जब पहले पे जा रहा है, 10 और 1 का जब कनेक्शन बन रहा है, इट इज वेरी गुड फॉर फेम। आपको फेम मिलना है आपके कार्य क्षेत्र की वजह से, लेकिन कब मिलना है, अगर वो स्ट्रांगली हो, तो स्ट्रांगली ये सिग्निफाई करे तो। 10वें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जा रहा है, तो धन भाव में जा रहा है, 10th का लॉर्ड कर्म का स्वामी 10वें सेकंड भाव में जा रहा है, विच इज द हाउस ऑफ योर फैमिली, योर सेविंग्स, आपने कितना धन जोड़ा उसके घर में जा रहा है वो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फैमिली। 10th का लॉर्ड सेकंड में गया, सो द नेटिव कैन डू फैमिली बिजनेस, बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड काम कर सकता है। दूसरा भाव ये भी है कि आप कैसा भोजन करते हैं, भोजन का भी सेकंड हाउस है ना, सो फूड से रिलेटेड काम कर सकते हो आप। दूसरा भाव वाणी भी है, वाणी का भाव है, तो कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम हो सकता है आपका। लेकिन यहां पर अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ गया, 10th का लॉर्ड तो गया लेकिन वो स्ट्रांगली नहीं गया, वहां पर स्ट्रांगली नहीं बैठा है, नीच राशि में है या पाप प्रभाव में है, तो आप देखोगे ऐसा जातक अपने घर के, अपने फैमिली का ही पैसा डुबा देता है। फैमिली का पैसा लिया कहीं बिजनेस में लगाया, वो डूब गया, क्योंकि फैमिली के भाव में जा रहा है ना, और धन भाव भी है वो। तो अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस में रहा तो पैसा आपका डूब भी सकता है। वो भी आपका नहीं होगा, वो फैमिली का होगा, क्योंकि वो फैमिली का हाउस है। इसके अलावा अगर इसके बाद बात करें, 10th लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में किसी का हो, 10वें भाव का स्वामी तीसरे घर में बैठा हो किसी के, अगेन तीसरा भाव क्योंकि हमारे पराक्रम का है, हमारे करेज का है, और हम कैसे एफर्ट्स करते हैं, कितनी हमारे अंदर स्किल्स हैं, कैसी हमारी हॉबीज हैं, उसका है। सो ऐसा जातक भी चाहता है कि वो खुद का कुछ काम करे, कोई अपना बिजनेस करे या फ्रीलांसिंग करे। फ्रीलांसिंग करते हुए दिख जाएंगे ऐसे लोग आपको। इसके अलावा ऐसे लोग आपको मीडिया वगैरह में बहुत दिखेंगे, एंकर, जो एंकर होते हैं, जो लोग जो न्यूज चैनल्स वगैरह में काम करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो है पराक्रम का है, आपके एफर्ट्स का है। सो ऐसे लोग आपको दिखेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों को सलाह भी यही है कि वो अपना ही काम करें, अपने खुद का कुछ काम करें या फ्रीलांसिंग करें, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगेन कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल, थर्ड हाउस इज योर शॉर्ट ट्रेवल्स, हमने बात करी है अभी तक तो मुझे लगता है आपको ये इतने सारे हमने सेशंस किए तो याद ही हो गया होगा। सो थर्ड हाउस इज ऑल्सो योर ट्रेवल, जो आप शॉर्ट ट्रेवल्स करते हो। ट्रेवल कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर बिजनेस ऑल्सो। इसके अलावा आपका कार्य भी हो सकता है टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड हो, किसी भी स्किल से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। कोई स्किल आपको आती है, उसी को आपने क्या किया, कमर्शलाइज कर दिया। जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, उसने क्या किया, उसने सीखा एस्ट्रोलॉजी को, उसने इसका ज्ञान लिया, फिर वो क्या कहता है कि नाउ आई एम अ फ्रीलांसर, बट आई ओनली डू एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस। मैं वास्तु करूंगा, साइट्स पे विजिट करूंगा, अपना करूंगा। मतलब ये कहाँ आ रहा है, थर्ड हाउस में आ रहा है ना। आपने डेवलप किया उस चीज को, सीखा है आपने। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल।
10वें भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में जा रहा है किसी के, तो क्या होगा? 10th लॉर्ड इन द 4th हाउस। जितना भी घर को सजने संवरने के, जो घर को सजाने का जो सामान मिलता है, जो कार्य होता है, होम डेकोर, फर्नीचर वगैरह का जो काम होता है, इस तरीके के काम में आप हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखा गया कई बार जातक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है अपने जॉब में। कंफर्टेबल होने से क्या होता है, कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि सोचता है ठीक है जैसा चल रहा है चल रहा है। 10th लॉर्ड इन द 4th हाउस, क्योंकि वो 10th हाउस को देखेगा भी, 10th को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। कोई सौम्य प्लैनेट आ गया तो देर आर हाई चांसेस कि आपका वर्क फ्रॉम होम हो। 10वें का स्वामी अगर 4th में हो, वर्क फ्रॉम होम भी दे सकता है आपको, कंफर्टेबल जॉब दे सकता है। लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि अगर उसमें मैलेफिक इन्फ्लुएंस रहा तो यही कंफर्टनेस उसके जॉब में उसके नीचे जाने का रीजन बनेगा ना, क्योंकि आपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया, कंफर्टेबल होगा जॉब में, जैसा चल रहा है ठीक है, तो यही चीज उसको नीचे ले जाएगी। अगर ये यहाँ पर अच्छे प्रभाव से रहा तो ऐसे जातक को जब वो ऑफिस जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा दूसरा घर है, ऑफिस इज माई सेकंड होम। ऐसे लोगों को आप बोलते हुए सुनोगे, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं ऑफिस में, खुश रहते हैं ऑफिस जाने से, अरे चलो ऑफिस जाना है, दे आर हैप्पी। क्योंकि ऑफिस का एनवायरनमेंट ही वैसा है ना, घर जैसा एनवायरनमेंट है ऑफिस का। ऐसा जातक अगेन, क्योंकि 4th हाउस आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड भी है, भूमि भवन वाहन, तो ऐसा जातक प्रॉपर्टी का कोई काम कर सकता है, गाड़ियों से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, जब भी 10th लॉर्ड 4th में होता है तो। अब अगर आप देखें किसी का 10th लॉर्ड 5th हाउस में है, 10वें भाव का स्वामी 5वें भाव में, दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिशियंस के चार्ट में आपको मिलेगा ये, तो फॉर दैट दिस इज गुड। यहाँ पर क्रिएटिविटी का हाउस है 5th हाउस। सो 10th लॉर्ड जब 5th में आ रहा है तो यू कैन डू एनी क्रिएटिव वर्क। सरकार से संबंधित कोई कार्य हो, पॉलिटिक्स से संबंधित कोई कार्य हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई क्रिएटिव काम, कोई आर्ट, उसके लिए बहुत बढ़िया है 10th लॉर्ड इन द 5th हाउस। नाउ 10th लॉर्ड इन द 6th हाउस, 10वें भाव का स्वामी 6th हाउस में आ रहा है। अब 10th का स्वामी जब 5th में आया था तो इट वाज अ गुड पोजीशन, क्योंकि भाई एक केंद्र का स्वामी एक त्रिकोण में आ रहा था। लेकिन अभी 10th का स्वामी 6th में आ गया है। हालांकि 10th से क्या है, 10th से 9th है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगन से तो 6th है। वैसे है भी वो 6th हाउस तो एक भाव है। यहाँ पर जब भी 6th हाउस की बात आएगी ना, रेमेडी आपको पूछने की जरूरत नहीं है, रेमेडी वही है कि यू हैव टू वर्क फॉर पीपल, आपको सेवा करनी ही पड़ेगी। छठे भाव के अगर आपको दुष्प्रभाव खत्म करने हैं तो रेमेडीज नहीं बदलेंगी, क्योंकि 6th हाउस है वो। सेवा इज द ओनली रेमेडी फॉर द 6th हाउस। यू हैव टू वर्क फॉर पीपल, जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर्स डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स हमारी हेल्थ के लिए करते हैं, हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लॉयर्स क्या करते हैं, हमारा केस लड़ते हैं। इसीलिए 6th हाउस इन सबको देखा जाता है, डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स हो गया। 6th हाउस आपका रूटीन भी है, रूटीन वर्क। रूटीन मतलब कोई फिक्स जॉब, जैसे गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है 9 to 5 है, इवन प्राइवेट्स में भी एक रूटीन रहता है मोस्टली, अगर ऑफिस का एनवायरनमेंट ठीक है तो। सो 9 to 5 वाला जॉब, 10 to 6 वाला जॉब एक फिक्स जॉब है, रेगुलर जॉब, वो भी रहता है यहाँ पे। अगर यहाँ पर अच्छा इन्फ्लुएंस रहा, मार्स केतु का इन्फ्लुएंस आ जाए, सूर्य का इन्फ्लुएंस आ जाए, तो आप देखोगे कि ऐसा इंसान सर्जन भी बन सकता है अच्छा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, बिकॉज इट्स अ 6th हाउस, अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस आ गया, प्रॉब्लम क्या होगा, सबसे पहले तो आपका वर्क लाइफ में प्रॉब्लम आना ही आना है 100%। दूसरा प्रॉब्लम क्या आएगा, आपकी बहुत एनिमिटी हो जाएगी वर्क प्लेस में, दुश्मन बन जाएंगे लोग आपके, आपके ही वर्क प्लेस में। क्योंकि रोग ऋण शत्रु है, अब प्रोफेशन और रोग का तो कुछ है नहीं। अब दूसरा देखो, अब ऋण मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड कोई लोन हो सकता है आपका, हो सकता है आपने अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए या जॉब लेने के लिए कहीं पैसा दिया हो, या आपने कोई कोर्स किया, आपने जॉब में अपलिफ्ट होने के लिए कोर्स किया, तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो, पैसा लगाया हो, या आपके शत्रु बन जाए, एनिमिटी है ना, शत्रु। 10th लॉर्ड इन द 6th हाउस अगर मैलिफिक हुआ तो आपके बेवजह वर्क प्लेस में शत्रु बनने हैं। रेमेडी क्या है, रेमेडी वही है, 6th हाउस को आपको यूज करना है, सेवा भाव रखना है हमेशा। 10th लॉर्ड इन द 7th हाउस, 10वें का स्वामी अपने से 10वें में आया है, और वैसे भी वो केंद्र का स्वामी केंद्र में ही है। सो इट्स अ गुड पोजीशन।
and it is good for business actually. Specifically it is good for business. यहाँ पर जो लोग पूछते हैं कि क्या मैं पार्टनरशिप में काम कर लूं, so if this is the position you can say yes. पार्टनरशिप में जो जॉब करते हैं, जो लोग जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, या वाइफ के साथ कई लोगों का होता है कि नाउ वी आर मैरिड, कैन वी डू अ बिजनेस टुगेदर, ये अगर कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है आप हाँ बोल सकते हो वहां पे। 10th लॉर्ड इन द 7th हाउस, वाइफ के साथ कोई काम, किसी पार्टनर के साथ कोई काम, कोई बिजनेस आप कर सकते हो। यहाँ पर अगेन बहुत जरूरी है, 7th हाउस में एक्सॉल्ट कौन होते हैं, सैटर्न, यहाँ पे उच्च के होते हैं वो। सैटर्न क्या बोलते हैं, लोगों के साथ मिल के काम करना है। तो चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे आप अपना बिजनेस करते हैं, चाहे आप वर्क प्लेस पे हैं, यू हैव टू मेक श्योर आप लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपके साथ में काम करने वाले आपके जो कोलीग्स हैं या जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो आपसे खुश रहें, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पर 7th हाउस को अच्छा रखना है, सैटर्न को अच्छा रखना है, अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा रखना है, तो कि जैसे ही 7th हाउस बिगड़ेगा ये सारा प्रॉब्लम आना है। तो लोगों के साथ मिलकर काम करना है यहाँ पे। ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉरेन से रिलेटेड काम करने के लिए। 7th इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो फॉरेन से संबंधित कामों के लिए भी ये पॉसिबल है। आप सीए हो सकते हैं, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पर क्योंकि 7th हाउस आपके पार्टनर का है और हम बात कर रहे हैं प्रोफेशन की, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका पार्टनर आपके प्रोफेशन से ही आए। हो सकता है आप कहीं पे काम करते थे, वहीं से ही आपका आपका पार्टनर मिल गया, तो सेम प्रोफेशन से भी आ सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि वो सेम प्रोफेशन करता हो, मतलब आप जो काम करते हैं, हो सकता है आप आईटी में थे, पार्टनर से शादी वो भी आईटी में ही है। नॉट नेसेसरली कि आप सेम कंपनी में थे वहीं मिले हो सकता है आपका प्रोफेशन सेम हो। व्हेन 10th लॉर्ड इन द 7th हाउस। अब 10वें भाव का स्वामी जब अष्टम जाएगा तो क्या होगा, हाँ अगेन इट्स अ त्रिक भाव, राइट। तो यहाँ पर ऐसा जाता है, अगर इंश्योरेंस में काम करता है, कोई सिक्रेटिव जो जॉब्स होते हैं, सीआईडी जो लोग हम देखते हैं, सीबीआई वाला जो काम होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला जो काम होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। इंश्योरेंस रिलेटेड काम के लिए अच्छा है। माइनिंग का जो काम होता है उसके लिए अच्छा है। रिसर्च हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, फॉर दैट रीजन इट इज गुड, बट इट इज नॉट अ वेरी गुड पोजिशन। ये बहुत अच्छा एक योग नहीं है 10वें का स्वामी अष्टम में आना। लेकिन अगर जब भी आप ऐसे बात करें, किसी को ये बोलें कि ये तो बहुत खराब है, उससे पहले पूछ लीजिएगा वो करता क्या है। हो सकता है वो एस्ट्रोलॉजी करता हो, तो आप देखोगे कि प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चल रहा है प्रोफेशन, क्योंकि वो यूज कर रहा है 8th हाउस को। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब 10वें भाव का स्वामी अगर किसी का 9th हाउस में, 10th का लॉर्ड 9th में चला गया, 9th इज द लॉन्ग ट्रेवल्स। वन सेकेंड। अगर किसी के 10वें भाव का स्वामी 9th में चला जाए तो क्या दिखा रहा है, अगेन बिकॉज 9th हाउस इज योर लॉन्ग ट्रेवल, सो योर वर्क अगेन कैन बी रिलेटेड टू फॉरेन, फॉरेन से संबंधित काम हो सकता है आपका, या किसी तरीके का कोई धार्मिक काम हो सकता है। कल ही हम लोगों ने बात करी है धर्म वाले भाव की, 9th हाउस के बारे में। 9th हाउस इज धर्म, so धर्म से संबंधित कोई कार्य हो सकता है। इसके अलावा और क्या है 9th हाउस, 9th हाउस भी आपको दिखाता है कि आपने जो काम करना है वो घर से दूर करना है, फार फ्रॉम योर होम। जितने भी लोग टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, गुरु होते हैं, दैट इज ऑल 9th हाउस। तो इनसे भी संबंधित आपका कार्य हो सकता है। 10वें भाव का स्वामी अगर 10वें ही भाव में बैठा हो, जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि भाई अपने ही घर में बैठेगा तो अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। कोई भी प्लैनेट अगर अपने ही घर में बैठा हो, इट्स अ गुड पोजीशन, राइट, वेरी गुड पोजीशन। लेकिन आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा बल कितना है, कितना पावर, कितना उसके अंदर कितना इन्फ्लुएंस है, कौन से प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, कारक कैसे हैं उस हाउस के, तब आप एक फाइनल उस पर आ पाओगे। 10th का लॉर्ड अगर 10th में ही बैठा है ना, तो आप बहुत एक अच्छा कर्म करने के लिए आए हो, बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आए हो आप। यहाँ पर 9th से 2nd है, यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप अपने फादर से, फादर जो करते थे उसको आगे लेकर गए, या फैमिली का कोई काम था उसको आप और आगे लेकर गए, और आपने उसको नेक्स्ट लेवल पर ले गए आप। मतलब जब वो फैमिली करती थी या फादर करते थे,
तो 10 करोड़ का बिजनेस था, जब आपके पास आया आप उसको 100 करोड़ पे ले गए, जब 10th का लॉट 10th में ही हो। अगेन इट शोज दैट यू वुड बी वर्किंग इन अ हाई पोजीशन, एक अच्छे स्तर पे, एक उच्च पद पे आप काम कर सकते हो, और आपका ग्रोथ उस तरीके से होना है, फेम के लिए, मनी के लिए, स्टेटस के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस अगर कंफर्टेबल हो, अच्छे राशि में बैठा हो, अच्छे प्रभाव में हो, तो इट्स अ वेरी गुड पोजीशन फॉर फेम, मनी एंड स्टेटस। 10वें भाव का स्वामी किसी का 11वें भाव में बैठा हो, 10th लॉर्ड इन द 11th हाउस, उपच्चे का स्वामी उपच्चे में ही है, 10th एंड 11th बोथ आर उपच्चे हाउसेस, सो इट्स गुड। एक जो ग्रोथ हम कहते हैं उपच्चे को, ग्रोथ का स्वामी ग्रोथ में ही चला गया, सो एक्सट्रीम ग्रोथ होनी है वर्क में। ऐसा जातक आप देखोगे हमेशा बात करता है ग्रोथ की, ऑलरेडी 1000 करोड़ पे बैठा होगा ना, तो भी कहेगा इसको 2000 पे कैसे लेके जाएं, ग्रोथ की बात करता है ऐसा इंसान, 10वें का स्वामी जब 11वें में होता है तो। ऐसे लोग आपको दिखेंगे दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले होते हैं, दूसरों की हेल्प करना जॉब में, उनको जॉब दिलवाने में, कार्य में, उनके काम में। एम्प्लॉयमेंट देने का ये भी मतलब हो सकता है कि आप कोई ऑलरेडी बिजनेस करते हैं और आपके अंडर कई सारे एम्प्लॉयज हैं। ऐसे जातक बड़े नेटवर्क के साथ काम करते हैं, मतलब उनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है, और ये इनके लिए सलाह भी है कि इनको बड़े नेटवर्क पे काम करना चाहिए। ऐसे जातक से अगर आप बात करोगे ना कि तू, तेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तेरा बिजनेस ठीक चल रहा है, अब क्या दिक्कत है, वो बोलेगा यार सब कुछ ठीक है, बट मेरे को ना फेम चाहिए, लाइफ में फेम नहीं मिल रहा, या मुझे और फेम चाहिए। इनको प्रॉफिट का और गेन्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इनके पास रहता ही है बाय डिफॉल्ट। इनको चाहिए कि इन्हें फेम मिले ज्यादा से ज्यादा, नेटवर्किंग बहुत अच्छी रहती है इन लोगों की। ऐसा जातक बहुत ज्यादा लोगों में प्रचित रहता है, मतलब जानते हैं लोग इनको कि भाई ये कोई कौन है, लोग इनके पास हेल्प मांगने आएंगे, सपोर्ट मांगने आएंगे, और ऐसे में ये रेमेडी भी है, अलाइनमेंट भी है कि उनको करनी चाहिए सपोर्ट एंड हेल्प। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ द 10th लॉर्ड इन द 12th हाउस, 10वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में हो तो, सो ऐसा जातक जेल में काम कर सकता है, जेल में जो लोग काम करते हैं, आश्रम हो सकता है, किसी आश्रम में काम करते हो, किसी हॉस्पिटल में काम करते हो, डॉक्टर हो गया, नर्सिस हो गए, फॉरेन में काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। अगर ये फॉरेन चले जाते हैं इनके लिए बहुत अच्छा है, या फॉरेन जाना ही नहीं, अगर ये एमएनसी से जुड़ जाते हैं किसी, तो भी अच्छा है, फॉरेन का ये कनेक्शन आना चाहिए। जैसे जो लोग एनजीओ में काम करते हैं, एनजीओ, वो भी बहुत अच्छा है, चैरिटी वाला जो काम होता है। लेकिन बिकॉज 12th हाउस है ना, हमें ये नहीं भूलना है, 10th का लॉर्ड 12th में जा रहा है, सो काम जो हो सकता है काम बहुत हार्ड वर्क वाला हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती हो काम के में, मेहनत वाला काम हो, घर से दूर तो होना ही है काम में, या तो दूर होगा, या तो आप ऑलरेडी हो सकता है घर से ही करते हो, लेकिन किसी एमएनसी से जुड़े हुए हो आप, इसलिए आप घर से कर रहे हो। सिक्योरिटी वाला जो लोग, जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, या आप खुद एक किसी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैलिफिक इन्फ्लुएंस हुआ, तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं प्रोफेशन में, स्टेबल नहीं मिल रहा है, स्टेबल करियर नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सूत्र देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी हमने जो बात करी है, हमने भाव के लेवल पे करी है, अगर आप इसमें और डीप जाना चाहते हैं ना, तो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें कितना डीप जा सकते हो। 10th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड देख लेना, उसको भी सेम जो चीजें हमने लगाई हैं अभी तक, सेम अप्लाई कर देना। मान लीजिए 10th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड बना सूर्य, सूर्य की पोजीशन देख लो, आप और अच्छे से जज कर पाओगे। सो दिस इज टोटली अप टू यू कि आप इसमें कितना और करना चाहते हैं, क्योंकि जो हम अभी बात कर रहे हैं इट्स अ वेरी जनरल, अभी हम जनरल लेवल पे बात कर रहे हैं कि भाई ये चीजें हैं, लेकिन उसमें और कितना डीप जाना है, क्योंकि सूर्य सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं दिखाता ना, सूर्य तो आपको 10-20 प्रोफेशन दिखाता है, उसमें से कौन सा रहेगा, एग्जैक्टली कौन सा काम करेगा वो जातक, वो आपको, आप अगर एनएल लेवल पे चले गए ना, नक्षत्र लेवल पे, तो आप कर पाओगे। लेकिन दिस इज नॉट समथिंग आई विल स्पून फीड यू, आई वॉन्ट यू टू डू इट। मैं चाहता हूँ आप इसमें थोड़ा सा जाएं, खुद से देखें,
आप कितना कर सकते हैं, देन यू कम बैक टू मी। ठीक है, आई थिंक वो दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच। सो ये था 10th लॉर्ड इन ऑल द डिफरेंट हाउसेस। नाउ फॉर द पीपल वो आर देयर इन द सेशन, भी थोड़ा सा हम लोग अप्रोच को चेंज करेंगे। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ सूत्र। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है ना, प्लीज नोट डाउन कीजिए, जो भी लोग सीरियस हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। ठीक है, अभी हम लोग 12 हाउसेस कर रहे हैं कवर, राइट? बट आई विल ओनली कंटिन्यू दिस आफ्टर 12 हाउसेस इफ आई गेट द सिमिलर रिस्पॉन्स, जैसा मेरा जो आपको सिखाने में, बिकॉज आई एम नॉट चार्जिंग एनी वन, राइट? जिस शिद्दत के साथ मैं सिखा रहा हूँ, अगर आप भी उस शिद्दत से सीख रहे हैं, तो आप इन सूत्रों को नोट कीजिए, इसको अप्लाई करके एटलीस्ट 5 चार्ट्स पे आपने मुझे देना है कि हमने ये सूत्र लगाया, नहीं लगा, या लगा, या करेक्ट है या नहीं है, ये आप मुझे करके दीजिए। ठीक है, फिर मैं और आपको चीजें दूंगा। बिकॉज होता क्या है, अभी क्या हो रहा है कि दिस इज वन वे। अगर ऐसे ही करना होता तो आई जस्ट रिकॉर्ड एंड आई जस्ट पोस्ट इट इन द यूट्यूब, है ना? सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, मैं आप लोगों से भी सीखूंगा, और फिर हम क्या होगा ना, एक बहुत प्रैक्टिकल, एक हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे फिर, राइट? सो आप प्लीज नोट कीजिए, दिस इज अ सूत्रा, वन ऑफ द सूत्रा टू फाइंड द प्रोफेशन, करियर क्या रहेगा जब तक का। मैं उसको सूत्र दे रहा हूं आपको, अप्लाई आपको करना है, और मुझे बताना है कि कितना वो सटीक लगा। एटलीस्ट 5 चार्ट्स, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, बिकॉज यू विल हैव 6 डेज, 6 to 7 डेज, एक हफ्ता है आपके पास। आपके पास एक हफ्ता है। सबसे पहला, आत्मा कारक किस किस को पता है क्या होता है? ठीक है, जिसको नहीं पता, आत्मा कारक इज अ प्लैनेट जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री होती है आपके चार्ट में। ठीक है, आत्मा कारक जो भी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, दैट इज योर आत्मा कारक। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा द्वंद है कि 7 लें या 8 लें, आप 8 ले लेना। ठीक है, ये एक बहुत एक फाइट चलता है कि 7 लेने कारक या 8 लेने, यू टेक राहु केतु ऑल्सो। राहु ले लेना, केतु नहीं लेना, राहु को लेना है। 8 चर कारक लेने हैं आपको। पहला सूत्र क्या है? सबसे पहले देखो आत्मा कारक कौन है उस चार्ट का। उसके बाद आपने देखना है वो आत्मा कारक कहाँ बैठा है, किस राशि, किस भाव में है। बिकॉज आई एम एज्यूमिंग, अभी तक हमने, आप मेरे पुराने वीडियोस अगर नहीं देखें देख लीजिए, हमने प्लैनेट्स पे बात कर ली, हाउसेस पे बात कर ली, हमारा बेसिक्स तो क्लियर है ना। अभी मैं अगर आपको कोई सूत्र दे रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप वो कर पाओगे। ठीक, सबसे पहले हमने क्या निकाला, आत्मा कारक निकाला, हमने देखा आत्मा कारक किस राशि में है, किस भाव में है। अब आत्मा कारक किसी का सन निकल के आया है, तो सन का मैंने आपको बताया है ना, सन क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, हाई पोस्ट पे जॉब हो सकती है, वो सब हमने बात करी है ऑलरेडी, वो आपको कनेक्ट करना है। इसके बाद आपको निकालना है अमत्य कारक। अमत्य कारक इज द सेकेंड हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट, दूसरा वो प्लेनेट जिसकी हाईएस्ट डिग्री हो आफ्टर आत्मा कारक, वो होता है अमत्य कारक, वो निकालिए। ये जो प्लेनेट होता है ना अमत्य कारक, मैं आपको बता देता हूँ, ये वो प्लेनेट होता है जो आपके आत्मा कारक को सपोर्ट करेगा प्रोफेशन में, करियर के लिए। करियर आपने देखा, आत्मा कारक आपने निकाला, आपने एक थोड़ा जज किया, लेकिन वो किस दिशा में जाएगा या कितना सक्सेसफुल होगा, ये अमत्य कारक बताएगा, सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट बताएगा। ठीक है, उसको भी आप देख लीजिए, उसकी भी कंडीशन को आप देख लीजिए। आप देखिए कि क्या अमत्य कारक का आत्मा कारक से कोई संबंध बन रहा है। उनको ब्लेंड कीजिए, आपकी जितनी भी नॉलेज है अभी तक, उन दोनों को जोड़िए आपस में, और देखिए कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। जैसे अगर सन है, मान लो एक निकला सन, एक निकला वीनस, तो मेडिकल लाइन को भी दिखाता है ना सन, मेडिसिन को दिखाता है ना। वीनस क्या बोला हमने, संजीवनी है, संजीवनी विद्या थी ना शुक्राचार्य के पास। तो डॉक्टर कुछ हो सकता है ना कि डॉक्टर वाली फील्ड में कुछ करते हो, मेडिकल लाइन में कुछ करते हो। तो ये आपको करना है ब्लेंड। अच्छा, ये हमने दो चीजें निकाल ली, इसके बाद आपको देखना है 10th हाउस को, जो हमने आज पढ़ा है। 10th हाउस को जज करना है, कैसे करोगे, भाव भावेश कारक। 10th हाउस को देख लीजिए कैसे प्लेनेट है, 10th हाउस का लॉर्ड कौन से हाउस में गया, 10th हाउस का कारक क्या कर रहा है। कारक जो है, चारों प्लेनेट जो हैं, सबकी कंडीशन क्या है, सूर्य, गुरु, शनि, बुध, चारों को चेक कर लीजिए आप। अच्छा, ये तो हमने देख लिया, लेकिन
यहाँ पर एक और हाउस का बहुत तगड़ा रोल है, बहुत ज्यादा रोल है। रमन जी, आपको एक्सेस मिल जाएगा रिकॉर्डिंग का, वो यूट्यूब पे आता है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, जिस ग्रुप में आपको लिंक मिला है वहीं पे आपको मिल जाएगा। इतना निकालने के बाद आपको और इसमें डीप जाना है। अभी ये बात खत्म नहीं हुई है, मैं बहुत आपको डीप वाला ये दे रहा हूँ। इसको अगर आपने मास्टर कर लिया, किसी का भी करियर आप जज कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। बात ये है कि आप कितनी प्रैक्टिस करने को तैयार हो। इस निकालने के बाद, इसको निकालने के बाद आपको थर्ड हाउस को जज करना है, क्योंकि थर्ड हाउस एफर्ट है। आप उसको कह रहे हो कि भाई तेरा मून है, तू मून से संबंधित काम कर ले, वो कह रहा है मैं करना ही नहीं चाहता मून से रिलेटेड काम। थर्ड हाउस है ना, थर्ड हाउस दिखाएगा कि आपके एफर्ट्स कहाँ हो सकते हैं, कहाँ आप एफर्ट करना चाहते हो। सो यू ऑल्सो हैव टू जज द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस दिखाएगा कि ऐसा इंसान का इंटरेस्ट कहाँ हो सकता है, पराक्रम कहाँ लगा सकता है ऐसा इंसान। मान लो थर्ड हाउस में राहु है, आप उसको कह रहे हो कि भाई तू ना एस्ट्रोलॉजर बन जाए, स्पिरिचुअल की तरफ चला जा कहीं, नहीं करेगा ना, उसका उसका मन ही नहीं रहेगा। वो कहेगा भाई मुझे पैसा कमाना है, तुम बात कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी की। ठीक है, थर्ड हाउस को भी जज करना है। इसके बाद अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप इसे स्किप कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप लोग जानते हैं, D10 चार्ट देखना है, दशमांश। दशमांश का 10वां भाव, D10 का 10th हाउस आपको देखना है। इसके बाद आपको एक और चीज देखनी है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं नवमांश कुंडली की, नवमांश इज द फ्रूट ऑफ द D1। तो नवमांश देखना है, नवमांश का भी 10वां भाव देखना है। अच्छा, यहां पर ना और इसमें थोड़ा हम डीप जा सकते हैं। किसी इंसान का चाह क्या है, एक दो चीजें होती है ना, राहु केतु क्या है, अगर आप राहु केतु को समझे अभी तक। सो राहु दिखाता है आपके डिजायर को। भूख क्या है आपके अंदर, किस तरीके की भूख है, राहु देखेगा। जिस भी हाउस में आपका राहु है ना, उससे संबंधित आपकी भूख है। सेकंड में तो धन से रिलेटेड, फर्स्ट में तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपने लिए ही है। फोर्थ है तो हो सकता है घर के कंफर्ट, सब सारी कंफर्टेबल चीजें घर में चाहिए। ठीक है, तो राहु क्या दिखाता है, ऑब्सेशन। आपका ऑब्सेशन कहां पर है। तो राहु का पोजीशन देखना है आपने, ये सब देखने के बाद। उसके अलावा एक चीज होती है अट्रैक्शन। जैसे हो सकता है कि अगर मैं बाहर जाऊं, मुझे परफ्यूम्स बड़े पसंद आते हो, या हो सकता है मुझे कपड़े, मतलब मुझे ब्रांडेड कपड़े पसंद आते हो, या हो सकता है मुझे ना एंटिक चीजें, पुरानी चीजें पसंद आती हो। क्या है, सैटर्न है, एंटिक चीजें, सैटर्न। ये जो मैंने परफ्यूम और कपड़े बताए आपको पता है, वीनस है। हो सकता है मुझे अलग अलग तरीके की शराब वो पसंद हो, जो मुझे नहीं है बट हो तो क्या है, मून का आपको पता है, मून सैटर्न का आ गया वहां पे। ठीक है, मुझे हो सकता है दूध से बनी चीजें बड़ी पसंद हो, मिठाइयां बड़ी पसंद हो, मिठाइयां हालांकि वीनस में ही आती हैं। आपको ये भी देखना है। तो अट्रैक्शन जो एक चीज है वो आती है शुक्र से। शुक्र, शुक्र की स्थिति देखनी है आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसके बाद एक लास्ट चीज देखनी है आपने, एक लास्ट चीज। आपने सब निकाल लिया, फलित क्या होगा, रिजल्ट किसके आएंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ही अलग अलग प्लैनेट्स आ जाएं, या वो आपस में मैच ना करें। कैसे मैच करेगा, कैसे मैच करवाओगे, दशा। काम तो वो इंसान दशा के हिसाब से करेगा ना, उसकी दशा चेक कर लो, दशा कौन सी चल रही है, फिर उसको कनेक्ट करो, जो आपके आंसर्स निकल के आए थे उससे दशा को मैच करो, कि दशा भी मैच हो जाए और वो जो आंसर्स आए थे वो मैच हो जाए, वो आपका फाइनल आंसर है। फिर एकदम लास्ट में आपने दशा देखनी है। ये आप कीजिए, और आप इसको कम से कम 5 चार्ट्स पे लगाइए। 5 चार्ट्स तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ज्यादा पे भी लगा सकते हैं। अगर आपने सही से किया, पूरी ईमानदारी से किया, डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। और तब तक लगाइए जब तक ये आए नहीं, क्योंकि ये सूत्र गलत नहीं होता, कभी भी हम लोग गलत करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो सेशंस हमारे हो रहे हैं ये एक तरफा रहे, मैं बोले जा रहा हूँ आप सुनते हो, ठीक है हो गया। मैं चाहता हूँ आप भी पार्टिसिपेट करो इसमें, बिकॉज माई टाइम एंड योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ या आप दे रहे हो, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पर सिर्फ ये कहेंगे कि मेरा ये प्लेनेट यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, नहीं बात बनेगी। वो तो फिर आप गूगल कर लो या यूट्यूब कर लो, बात खत्म। किसी से कंसल्टेशन ले लो, वो तो हो गया ना। उसमें मजा नहीं है, मजा है एक्चुअल इसमें डीपली जाने में। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे, अभी मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन पे हम बात करेंगे 11th हाउस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
keep supporting and subscribe to my channel, like this video and share your feedback in the comment section कि आप फ्यूचर में जो वीडियोस है किस सब्जेक्ट पे चाहते हो. I'll try to make it. Thank you so much.